और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। ये चल रहा है निर्जराधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। पेज नंबर है 115, कलश नंबर है 135। आंटी ये वाला 134 नंबर कलश है जी। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। क्या आया? इसमें आया था ना, सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य शक्ति हुई है, तो उससे कैसे कर्म निकल जाते हैं, कैसे निर्जरा हो जाती है। कैसे निर्जरा? जो पुराना जो बांधा था, जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म वगैरह, तो वो एक तो नया नहीं बनता है, और जब नया नहीं बनता है और पुराने की निर्जरा हो जाती है जो सत्ता में से है, उसका उदय नहीं आता, वो निकल जाते हैं। उस निर्जरा के विशेष क्या है? निर्जरा के विशेष क्या करे अर्चिका जी? मालिनी जी, एक ये भी था ना भैया कि भोगता हुआ भी नहीं बन रहा है, वो सब सामग्री उसके सामने है लेकिन, और सब भोग भी रहा है। नहीं वो बात है नहीं भैया। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग शक्ति तो ठीक है कि नहीं, लेकिन उस निर्जरा के विशेष क्या है? कि सम्यक दृष्टि जो है वो भोगते हुए भी नहीं बनता। नहीं वो तो अलग बात है। जो निर्जरा हुई है ना जी कर्म की, जी, उसमें क्या विशेष है? उस निर्जरा के क्या प्रकार है? अब एक तो वो नवीन कर्म नहीं बनेगा, और पुराना कर्म जो है बिना फल दिए निकल जाएगा, या तो ठीक है। उसमें संक्रमण हो जाएगा। और उसमें कोई विशेषता है? और जब वो निर्जरा होगी तो उस टाइम कोई आकुलता या दुख का अनुभव नहीं होगा। नहीं उसी निर्जरा के बारे में बताओ। अच्छा, निर्जरा के बारे में तो भैया अविपाक निर्जरा होती है। वो तो बोल देंगे। उस निर्जरा में विशेषता ये है कि एक तो द्रव निर्जरा होती है। हाँ जी, द्रव्य निर्जरा होती है। एक भाव निर्जरा होती है क्या? हाँ, भाव निर्जरा से ही तो द्रव्य निर्जरा हो नहीं। अच्छा, द्रव्य निर्जरा हो रही है, भाव निर्जरा। हाँ जी, तो इसमें क्या अंतर है? द्रव्य निर्जरा में कर्म जा रहा है और भाव निर्जरा में मोह कर्म जा रहा है। क्या? द्रव्य निर्जरा में जो कर्म का उदय आया है वो निकल रहा है, जो कर्म की प्रकृति है। और भाव निर्जरा में जो मोह कर्म नहीं बन रहा,
उसके जो, मोह तो नहीं है ना। हाँ जी, मोह नहीं है। जब निर्जरा हो रही है तो उसकी जो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रकृति होती है ना, उतने उससे इंटेंसिटी से नहीं बनता। ये एक समय में कितने सागर का वो बंद होता है, वो नहीं होता। हम बंद के बारे में पूछ नहीं रहे, हम निर्जरा के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी। क्या करे अर्चका जी? सालू जी। हाँ जी भैया, सम्यक दृष्टि की भैया भाव निर्जरा होती है। तो भाव निर्जरा में क्या है? हम्म, भाव निर्जरा में तो वो प्रकृति है, हाँ जो प्रकृति सत्ता से सत्ता ही नाश हो रही है उसकी। हाँ जी। और भाव निर्जरा से भी है, जैसे जो बाकी का कषाय भाव है वो भी निकल रहा है। वो तो हो ही रहा है बंद, मिथ्यात्व का तो अभाव हो ही चुका। हाँ। और बाकी की जो मोह भाव है वो भी निर्जरित हो रहा है। और क्या हो रहा है? और उससे भोगने का भाव तो है ही नहीं। जो कर्म, जैसे अगर भूख लगी तो ये पता है कि शरीर पर द्रव्य है, ये खाने पे टिका है, तो खाना तो खाएंगे, लेकिन खाना खाने का भाव नहीं है कि इससे मैं पुष्ट होऊंगा या इससे मैं सुखी होऊंगा। इस प्रकार की भाव निर्जरा है। ये भाव निर्जरा में देखो ऐसा है कि जब कोई परद्रव यानी हाँ इंद्रिय के वेदन में आएगा, हाँ हाँ ठीक है ना, जी, तो उससे सुख दुख रूप भाव नियम से होता है। क्योंकि अगर पैर में दर्द हुआ तो सुख दुख रूप भाव अवश्य होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सुख दुख रूप भाव ना हो जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो जब कोई परद्रव सामग्री भोगने में आती है नहीं, तब सुख रूप या दुख रूप भाव नियम से होता है। हाँ जी, होता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो सामग्री है या तो अनुकूल है या प्रतिकूल है। हाँ जी, और बिल्कुल। उस अनुकूल प्रतिकूल सामग्री का संबंध किसने कराया? कर्मों ने, साता कौन है? वेदनी कर्म ने। वेदनी कर्म ने। जी, तो वेदनी कर्म में जो भाव है वो तो आएगा। तो वेदनी कर्म में दो ही भाव है, सुख रूप या दुख रूप भाव। हाँ जी, वो उसका भाव है। हाँ, सुख रूप भाव दुख रूप भाव इधर जीव का नहीं है, नहीं, ये उस कर्म का है, वो वेदनी का। हाँ जी, वेदनी का है। ठीक है ना। जी, हाँ, अब वो वेदनी का जो भाव है, सुख रूप भाव दुख रूप भाव, कि नहीं, अब वो चीजों का संपर्क कराता है विषय का। हाँ जी, फिर वहां भोगने का भाव है, हाँ, कि नहीं। तो वो भाव, भोगने का भाव और सुखरूप भाव और दुखरूप भाव, नियम से सुखरूप होगा या दुखरूप होगा, एक बार में एक ही होगा। हाँ जी। तो उस भाव की भी निर्जरा हो रही है क्या? हाँ हाँ जी, जी, द्रव्य की निर्जरा तो हो ही रही है, उस भाव की भी हो रही है। हाँ, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये असाता की वजह से आ रहा है या असाता की वजह से आ रहा है ये भाव, इसलिए वो भाव भी निर्जरित हो रहा है। मतलब ये है कि अगर कोई भी परद्रव्य रूप सामग्री भोगने में आएगी जी, तो सुखरूप या दुखरूप भाव होगा। ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन वहाँ ज्ञान शक्ति है, हाँ, कि नहीं। हाँ जी, है। हाँ, तो ज्ञान शक्ति से तो ज्ञान है कि ये भाव कर्म का है, कि नहीं। हाँ जी, मेरा भाव नहीं है, हाँ जी, ये तो हुई ज्ञान शक्ति, ठीक कि है। नहीं। हाँ जी, उस समय भोगते हुए वैराग भी है, वैराग भी है। जी, कि नहीं। हाँ, कोई उसमें कोई रति नहीं है नहीं क्या? नहीं है। अगर उसको ठीक करने के लिए कोई उपाय हो रहा है तो उसमें रति नहीं है। रति नहीं है, जी। उस भोग में उदास है क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी। आप देखो ना, मतलब कि कोई भी जैसे
विषय सामग्री आती है कि नहीं, हम्म, तो अगर अनुकूल सामग्री आती है हम्म, तो उदास कोई नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा। हाँ, हम्म, हम्म, हर्ष हो रहा है, हाँ जी, तो जो हर्ष हो रहा है तो ये भाव भाव हो रहा है, भाव। हाँ हम्म, कि नहीं, लेकिन ऐसा विषय सामग्री मिलने पर हम्म, भोगने भोगने में आने पर भी हर्ष नहीं है जी, जी, कि नहीं। हम्म, हर्ष है वो वहीं होता है जहाँ अज्ञान है हाँ, इच्छा सहित जो होता है। कि नहीं। हम्म, हाँ, बस इतना अंतर रहता है कि ठीक, नहीं। बिल्कुल, हाँ तो जी, वो वैराग शक्ति है कि नहीं। हम्म, तो अब वो क्या है कि वो भाव भी निर्जरित हो रहा है कि हाँ, नहीं। हाँ, हाँ जी, और मिथ्यात्व के उदय में उस भाव को अपना भाव समझा जाता है हाँ क्या। जी, जी, देखो मिथ्यात्व, द्रव्य तो दिखता नहीं है क्या, हाँ, जो प्रकृति है वो तो दिखती नहीं है। नहीं, उसके तो भाव दिखते प्रकृति के उदय से जो कार होता है कि हैं। नहीं, हम्म, उस कार में जो उपयोग का व्यापार होता है, इंद्री का उस विषय से भेंट होती है कि नहीं, ठीक, ठीक, तब वो भोगने में आने पर भाव होता है कि नहीं। हाँ, तो वो भाव किसका है? हाँ, वो भाव जीव का है। क्या? जैसे अगर उसमें रति अरितिपना हो रहा है उस भोग को भोगते हुए, तो वो तो अज्ञान अवस्था में जीव का है। हाँ, और अगर सम्यक और दृष्टि सुखरूप है, भाव और दुखरूप भाव हो रहा है वो रति अरति उसका साता साता का है। तो अब वो भाव तो होगा, चाहे सम्यक हाँ, दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। हाँ जी, हाँ जी, सुखरूप भाव दुखरूप भाव होगा। जी, अगर कोई परद्रव्य रूप सामग्री इंद्री के द्वारा भोगने में आएगी हाँ, तो सुखरूप भाव दुखरूप भाव नियम से होगा, होगा, ठीक ना। हम्म, अब उस भाव में आप क्या जान रहे हो, हाँ जी, जी, तो उस भाव की निर्जरा होगी जी, क्या। हम्म, उस सुख दुख भाव में हम क्या जान रहे हैं? अगर हम ये जान रहे हैं कि शरीर मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, तो फिर बंधेंगे। और अगर ये जान रहे हैं कि ये परद्रव्य का भाव है और इसे मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जान रहे हैं, तो उस भाव की भी निर्जरा हो रही है। क्या कह रहे हैं कविता जी? जी भैया जी भैया। मतलब दोनों तरह की निर्जरा है वहां पर। हाँ, पहले द्रव्य द्रव्य निर्जरा। निर्जरा भी है और भाव निर्जरा भी है क्या? जी, द्रव्य निर्जरा भी है, भाव निर्जरा। तो द्रव्य निर्जरा का तो आपने ये स्वरूप बताया कि जो सत्ता में से मतलब उसकी निर्जरा हो रही है। वो प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति, हाँ जी, प्रकृति वो द्रव्य है ना, वो प्रकृति का द्रव्य। हाँ जी, कार्बन कार्बन शरीर है ना, कार्बन शरीर 8 कर्म से बना है, हाँ, तो वो कर्म ही सत्ता से हटता है हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, हाँ, लेकिन उस कर्म के साथ जो फल उत्पन्न होता है, सुख दुख रूप भाव कि नहीं, उस भाव की भी निर्जरा है। उस सुख पहले दुख तो भाव आप ये समझो जी, कि कोई भी विषय किसी भी इंद्रिय का जब जब भोगने में आएगा तो सुखरूप या दुखरूप भाव होगा। मतलब वो सुख दुख भाव होगा, या अवस्था ऐसी बनेगी सुख दुख दुख रूप। नहीं, काय के लिए बनेगी, वो तो होगा, वो उसी का है ना, वेदनी का ही वेदनी है। का। हाँ जी, हाँ जी, वेदन किसने कराया? हाँ, वेदन तो कराया वेदनी ने। हाँ, कि नहीं। सुखरूप भाव या दुखरूप भाव विषय में बिल्कुल नहीं है नहीं, क्या। हाँ, विषय में तो नहीं है सुख दुख भाव, हाँ, न विषय में सुख भाव है न दुख भाव है, ये कर्म में है। ठीक है ना। हम अब वो विषय को इंद्रिय से भेंट किसने कराई? ये साता साता ने तो उसमें सामग्री है। सुखरूप भाव दुखरूप भाव है हाँ जी, कि नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो सम्यक्ति जीव है उसको इस सब बात का ज्ञान है हाँ, उसको तो पता है कि ये वेदनी कि का ये भाव। सुखरूप भाव या दुखरूप भाव इसी का है हाँ जी, कि नहीं। हाँ, मेरा नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी,
तो इस जानकारी के अनुसार कि नहीं उस भाव में उदासी है क्या? हाँ जी, उस उदासीन है उस भाव में, उसको अच्छा नहीं, हाँ, ना उस कोई भाव अच्छा में लग रहा उदासीन है। है ना बुरा लग रहा है। हाँ, बेशक अनुकूल सामग्री आ जाए कि नहीं, और अनुकूल सामग्री आएगी, अगर भोगने में आएगी तो सुखरूप भाव होगा, लेकिन उस सुख में वो उदासीन है क्या? हाँ, उसमें वो उदासीन है। उदासीन का मतलब वो ये जानता है कि ये सुख कर्म का भाव है हाँ, क्या? और कर्म से मैं भिन्न हूँ, मैं जीव हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, इस कर्म से मैं भिन्न हूँ, ऐसा उदासीन है। हाँ, उस सुखरूप भाव में उदासीन है। उदासीन है। हाँ, अभी जब अब भेद ज्ञान नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सुखरूप भाव हमें है क्या? हाँ जी जी जी। हाँ सुखी जी, कौन हुआ? मैं। सुखी हुआ यानी बस ये अज्ञान है। हाँ इससे वजह से बंद हो जाता है, जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब यही भोगने की पूरी प्रक्रिया समय दृष्टि के साथ वही प्रकृतियां लग रही हैं सब, हाँ कि नहीं? लेकिन जब भोगने में चीज आती है वस्तु, तब सुखरूप या दुखरूप भाव ही होता है। हाँ जी, होता है। हाँ, लेकिन उसे उस बात का पता है कि ये भाव कर्म का है, मेरा नहीं है जी। क्या? उसे ये पता है कि ये भाव कर्म का है, हाँ मेरा नहीं है, तो हाँ। इसलिए उदासीन है। हाँ, इसलिए उदासीन है, इसलिए उस भाव की भी निर्जरा होती है, कि नहीं? हाँ हाँ जी, उस भाव की निर्जरा होना जरूरी है। हाँ। तो इसलिए उनके तो इस भाव की निर्जरा हो रही है। हाँ, हाँ। अब जब भेद ज्ञान नहीं होता है तब तो प्रक्रिया भोगने की वही होती है क्या? हाँ, लेकिन उस भाव की निर्जरा नहीं हो रही। हाँ, लेकिन उस भाव की निर्जरा नहीं हो पाती, तो इसलिए वो भी कर्म भी, द्रव्य कर्म भी बन रहा है और भाव कर्म भी बन रहा है। पूरा फिर हो गया पूरा। हाँ जी। मतलब हमको कोई प्रकृति नहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। हाँ, प्रकृति तो दिखने की कोई चांस ही नहीं है। नहीं है। तो मतलब फिर भाव निर्जरा हो रही है, तो उससे पता चला कि द्रव्य निर्जरा हुई है। हाँ, भाव निर्जरा हो रही है तो नियम से द्रव्य निर्जरा हो रही है। हाँ, क्योंकि जब प्रकृति नहीं दिख रही, भाव दिख रहा है, भाव समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब फिर वो द्रव्य ही नहीं है तो भाव नहीं होगा ना। और क्या? हाँ, तो फिर भाव हुई तो इसका मतलब द्रव्य भी, ठीक है। हाँ, तो ज्ञान वैराग शक्ति से भाव निर्जरा होती है कि नहीं? और जहाँ भाव निर्जरा होती है वहाँ द्रव्य निर्जरा होती ही होती है क्या? होगी। हाँ जी, नहीं तो फिर हाँ, द्रव्य निर्जरा तो अपना काल पाके कर्म निकल ही रहा है क्या? हाँ जी हाँ जी। ये भाव निर्जरा, ज्ञान वैराग शक्ति से भाव निर्जरा है क्या? हाँ जी। ज्ञान वैराग शक्ति से भाव निर्जरा हुई। भाव निर्जरा है। भाव, अब आपका वो भाव निर्जरा क्या है कि भाव निर्जरा का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु कि नहीं, जब भोगने में आती है तो नियम से सुखरूप या दुखरूप भाव होगा, क्योंकि वस्तु का संपर्क इंद्रिय से किसने कराया? हाँ, सामने सामग्री ने। जीव ने किया है कि किसी ने कराया है? नहीं, किसी ने कराया है संपर्क वस्तु का। है? हाँ जी, जो अंदर कर्म प्रकृति है ना कर्म की, उसने कराया है। तो कौन प्रकृति है वो? वेदनी कि नहीं? अब इधर क्या हुआ? चारित्मों का उदय कि नहीं? इधर क्या हुआ है? हाँ, चारित्मों का उदय हुआ। चारित्मों का उदय हुआ है जी। वो घातिया में कि नहीं? हाँ जी। घातिया में हुआ है वेदनी का उदय। हाँ जी। अब ये दोनों उदय समकाल में हुए तो इसका क्या 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 स्थिति बनेगी? हाँ, जो सामग्री भोगने में आई वो अच्छी सामग्री भोगने में आएगी कि नहीं? उसमें उपयोग का व्यापार भी होगा। हाँ जी, होगा। हाँ, ठीक है। और जब भोगने में आएगी तो सुखरूप दुखरूप भाव भी होगा क्या? सुखरूप दुखरूप भाव होगा, मतलब होगा नियम से। हाँ। क्योंकि वह वेदनी का भाव है। आप चाहे सम्यक ज्ञानी बन जाओ, कोई भी बन जाओ कि नहीं, तो वो तो आत्मा की अपनी शक्ति है कि नहीं जी। लेकिन कर्म अपना स्वाद देना थोड़ी छोड़ देगा। हाँ हाँ, सुख दुख रूप स्वाद का आएगा। हाँ जी जी, जी। सुख दुख रूप भाव उसी का है। हाँ। अब वहाँ उस भाव में वह उदासीन है क्या? हाँ, उस भाव में वो उदासीन है। हाँ, मतलब जैसे सुखरूप भाव हुआ है नहीं, तो वो जी इस बात को जानकारी है कि यह सुखरूप भाव कर्म जनित है, आत्मजनित नहीं है
क्या? हाँ, वो जानता है इस बात को कि ये सब हाँ भाव जो आ रहे हैं कर्म जनित है। हाँ, और अगर दुखरूप भाव आएगा हम्म। तो भी वो जानता है जी। कि ये दुखरूप भाव ही कोई आत्मा का नहीं है, ये भी कर्म का ही है। हाँ हाँ। हम्म। इसलिए चाहे सुखरूप भाव आए चाहे दुखरूप भाव आए, दोनों जगह उदासीन है। जी, दोनों जगह उदासीन है, लेकिन हाँ ये है हाँ कि कर्म का जो भी कर्म का आएगा उसका स्वाद तो आएगा ही, दुख सुख हाँ, रूप वो तो अवस्था। आएगा। तो कोई लेकिन जो अगर ऐसा कहे हाँ हाँ कि विषय सामग्री तो हम भोग रहे हैं, लेकिन ना हमें सुख है ना दुख है, कि नहीं, हाँ हाँ। ना हमें कोई स्वाद नहीं है, ना सुख का ना दुख का, हम्म। तो बोले ऐसा नहीं है। अच्छा। सुखरूप भाव और दुखरूप भाव एक भाव नियम से उत्पन्न होगा। इसकी जब दो रूप से है, हाँ, सुख दुख रूप, एक भाव तो हाँ, नियम से हो गई। तो होगा ही, क्योंकि वो सुवेदनी का भाव है, हम्म हम्म वो विषय का वेदन कराने वाला ही वही है, हम्म कि नहीं। आत्मा को तो इतनी इच्छा है कि पूरे विश्व की सब सामग्री हमें मिले, हम्म। कि तो मिल रही है क्या? नहीं है? नहीं, नहीं मिल रही, तो कितनी मिल रही है? जितनी कर्म में होगी, जिस हिसाब से उस हिसाब से मिलेगी। उतनी मिलेगी जितनी वेदनी मिलाएगी। हाँ, जितनी मिलाएगी वही। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, वो तो उतनी ही मिलेगी जितनी कर्म के जितनी, हाँ जितनी वीर अंतराय में, शव शम अंतराय में होगा। क्षम होगा, उतनी यानी कितनी सहायता होगी उतनी सामग्री मिलाई जाएगी। हाँ जी। लेकिन जब वो सामग्री से इंद्री की भेंट होगी, हाँ तो क्या उपयोग का व्यापार नहीं है वहाँ? है तो वो उसका वेदन का भाव आएगा कि नहीं? वेदने में आएगा। आएगा, तो वो उस वेदन का भाव क्या है? हाँ, कि मैं अगर अज्ञान है तो कि इसको खा के मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, उस वेदन में क्या है, उस प्रकृति के स्वाद क्या है? जैसे अगर भोजन मिल रहा है तो खाना अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब सुखरूप भाव या दुखरूप भाव? हाँ जी, क्या? सुखरूप या दुखरूप अवश्य होगा। हाँ, ये उसका है, वेदनी का। ये वेदनी का भाव है। हाँ, ये मोह वाला भाव नहीं है, ये नहीं, वेदनी ये का मोह भाव वाला है। नहीं है। ये हाँ, वेदनी का भाव है। हाँ, ये वेदनी का भाव है। ये हाँ, चाहे समय दृष्टि हो गए चाहे मिथ्या दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि है, अगर उसकी बुखार हुआ है तो बुखार की पीड़ा अवश्य होगी। हाँ, वो उसकी वो रोग की पीड़ा होगी जी, मतलब दुखरूप भाव होगा। हाँ, लेकिन उसको भाव ये ठीक है भाव ना। नहीं और अगर रोग दूर होता है तो तो अच्छा भी सुखरूप भाव लगेगा। होगा। हाँ, क्या? अच्छा भी लगेगा जी। हाँ, ऐसा नहीं लगे। नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन वो ये जानता है कि ये सुखरूप या दुखरूप दोनों भाव, दोनों वेदनी के हैं। हाँ, ये कर्म के हैं। जी जी क्या? जी, वो ये जानता है। हाँ, कोई रोग दूर होने से आत्मा सुखी नहीं हुआ। नहीं क्या? नहीं। क्या करे? हाँ जी, हाँ जी। कोई रोग दूर होने से आत्मा सुखी नहीं हुआ, कोई लेकिन सुखरूप भाव जरूर आएगा। अच्छा, और भैया इसका क्या स्वरूप है? जैसे एक वही सामग्री सुखरूप, हाँ, एक को वही चीज अच्छी लग रही है और एक को वही चीज बुरी लग रही है। एक मतलब एक ही काल में जो सामग्री है, सामग्री सेम है, समझ लो। एक सम्यक दृष्टि की भी सामग्री वही आई और एक मिथ्या दृष्टि के सामने भी वही सामग्री आई, लेकिन एक को उसमें सुख लग रहा है उसी में और एक को उसमें दुख लग रहा है। तो वो तो शरीर पर रख के देख रहा है। क्या? वो तो शरीर से संबंध करा के देख रहा है। नहीं, यही मेरे को समझ। वही ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, आपको वही ठंडा पानी बेकार लग रहा है, गला खराब है, तो वो तो शरीर के अकॉर्डिंग ही हुआ ना। हाँ, वो तो शरीर पर रख के देख रहा है। मतलब वहाँ पे सीधी सी बात है, वहाँ पे मोह चल रहा है तो ऐसा लग रहा है ना, अच्छा बुरा और क्या? अलग से। हाँ, वो चल रहा है। और जो सुख दुख का, जैसे आप कह रहे वेदनी कर्म का जो भाव आया, सुखरूप का वेदन और दुखरूप का अब वेदन। इसमें एक बात और है, हाँ कि नहीं। हाँ अब वहाँ रति भी होती है, कि नहीं। हाँ जी नौ कथा है, जी रति भी होती है, जी। हाँ जी। ठीक है ना। तो भी अच्छा बुरा होता है, कि नहीं। हाँ, तो ये रति का, ये इस रति हाँ, का भाव हुआ ना इसका। लेकिन रति होती है तो वो
सम्यक दृष्टि की होती है, अरति अरति। हाँ जी, क्या? हाँ जी, सम्यक दृष्टि की होती है। हाँ। और जो मिथ्यात्व उदय में विषय अच्छे बुरे लगते हैं, वो राग देश है। हाँ क्या? हाँ वही, यही, क्योंकि जो राग द्वेष है वो तो मिथ्यात के साथ मिले होते हैं। हाँ, वो राग देश है, और वो तो मिथ्यात्व के साथ हाँ, मिला हुआ है। और जो रति अरति है वो मिथ्यात के साथ रति नहीं अरति है, है। वो केवल नौकसा है। हाँ जी भैया, हाँ, वो यही मुझे लगा, यही कह रही थी मैं कि इसी तरह से राग द्वेष का अगर आएगा तो फिर वो तो फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा। हाँ, अगर वो सामग्री को शरीर पे लगा के सब विचार कर रहा है हाँ कि शरीर के लिए अच्छी है तो अच्छी हाँ है, हाँ यानी हाँ हाँ, तो वो राग देश है। हाँ, तो राग द्वेष है जी जी। हाँ, लेकिन अगर शरीर का कोई मतलब नहीं है, हम्म, वो सामग्री इष्ट अनिष्ट लगती है कि नहीं, उसमें अरति अरति हो रही है, तो वो नौकसा है। हाँ, वो नौकशाही का भाव आ जाएगा, रति हाँ, अरति का जी उसका मूल्यांकन शरीर पर रख के नहीं किया जा रहा। जी जी। केवल सामग्री अच्छी बुरी लगती है कि हाँ नहीं, हाँ, वो उसको तो है ही नहीं ना कि शरीर, पहले तो यही नहीं है शरीर में वो, तो फिर वो, तो वो रटी रहती है हाँ ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर उस सामग्री को शरीर पर लगा के देखा जाए, शरीर से मूल्यांकन किया जाए जी कि शरीर के लिए अच्छी है तो अच्छी है, जी। और शरीर के लिए बुरी है तो बुरी है, तो वो मोह भाव है। तो वो तो मोह भाव है ही। हाँ जी जी। क्या? हाँ जी, जो शरीर के लिए अच्छी बुरी हाँ, हो तो लेकिन मोह भाव आ जाएगा। शरीर पर रख के मूल्यांकन नहीं किया गया कि वह सामग्री अच्छी बुरी लग रही है, तो वो रति है जी ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन वो सामग्री जब इंद्री के द्वारा भोगने में आएगी तो सुखरूप या दुखरूप भाव नियम से होगा। इसका कोई वो नहीं है कि सामग्री तो भोगने में आए और सुखरूप या दुखरूप भाव नहीं हो, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो सुखरूप भाव या दुखरूप भाव ये किसका है? वेदनी का कि नहीं। लेकिन वहाँ ज्ञान है। हाँ, वहाँ तो ज्ञान है, हाँ, कि ये कर्म की प्रकृति के हाँ, भाव कि है ये और भाव की इससे, कर्म का ही है हाँ, और नहीं, इससे मैं जी तो इसलिए वो उस भाव की भी क्या है, निर्जरा जी। कि नहीं। मूल्यवान तो भाव निर्जरा ही है। हाँ, मूल्य वो तो वही, अगर भाव से निर्जरा नहीं होगी तो द्रव्य हो तो होगी ही कीमत नहीं। तो भाव निर्जरा की ही है। द्रव निर्जरा तो द्रव का जो द्रव निर्जरा है वो कर्म का उदय काल आए तो अपने आप वो फल देने लगता है। तो वो जो कर्म उदय आके निकल रहा है वो तो निकलने के लिए ही उदय आया है। क्या? निकलने के लिए उदय आया है। हाँ, लेकिन अगर भाव निर्जरा नहीं है तो वो फिर आ गया, वो फिर निर्जरा होते हुए भी निर्जरा नहीं हुई कि नहीं। लेकिन ज्ञान वैराग शक्ति है तो फिर भाव निर्जरा है। क्या? जी, भाव निर्जरा है। हाँ, भाव निर्जरा होने से द्रव निर्जरा भी है। क्या? हाँ जी, भाव निर्जरा होने से द्रव्य निर्जरा तो है ही। हाँ, भाव निर्जरा होने से ही द्रव निर्जरा है। हाँ जी, अगर भाव निर्जरा नहीं है तो द्रव्य निर्जरा कहाँ तो से? द्रव निर्जरा होते हुए भी निर्जरा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो नया कर्म का बंद हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि वो जब उपयोग के वेदन में भाव आएगा। हाँ क्या? हाँ उपयोग के वेदन में क्या आएगा? हाँ, जब वो भाव आएगा, हाँ, वो भाव आएगा, कर्म का भाव हाँ जी, हाँ है नहीं। हाँ तो और भाव में सुख दुख भाव है हाँ नहीं। उस समय क्या क्या जान रहे हो आप? हाँ जी, उस समय अगर अगर, हाँ अगर वो दुखरू भाव में ऐसा जान रहे हो कि मैं सुखी मैं दुखी कि नहीं, हाँ जी, तो फिर अज्ञान हो गया वो तो अज्ञान हो गया। कि नहीं। तो फिर द्रव नजरा होते हुए भी नजरा नहीं हो पाई। नहीं, वो तो नए कर्म का आने का कारण ही बन जाएगा। हाँ, ये इसमें 34 नंबर श्लोक में है। जी इसमें पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, नीचे से 2 4 6 8 9 लाइन ऊपर जाकर। अच्छा, जब दोनों वो खत्म हो गए ना दृष्टांत, हाँ जी, हाँ, तब से पढ़ते तो लगा उसी प्रकार कोई सम्य दृष्टि जीव मिल गया। हाँ हाँ जी, एक ये रहा उसी,
ये मत वाला नहीं होता, ऐसे है रुचि परिणाम का गुण जान। उसी प्रकार हाँ कोई सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार की सामग्री को भोगता है, हाँ, सुख दुख को जानता है। बस बस देखो, सुख दुख को जानता, तो सुख दुख कहाँ से आ गया? कर्म आए ना वापस, वेदनी उससे आया है। है कर्म वेदनी कर्म है ना। हाँ, वो जैसी सामग्री होगी ना, देखो लिखा है, हाँ उसी प्रकार कोई सम्यदृष्टि जीव नाना प्रकार की सामग्री को भोगता है, कि नहीं? हाँ, सामग्री आई सामने। हाँ, तो जैसे सामग्री का संबंध किसने कराया? वेदनी ने। वेदनी ने। तो अब वो सामग्री में सुख दुख नहीं है क्या? नहीं, सामग्री में सुख दुख नहीं है। हाँ, अब उस कर्म में है, जी। इसलिए क्या लगा, सुख दुख को जानता है। तो सुख दुख कहाँ से हुआ? कर्म से। हाँ, कर्म से के सामग्री से? नहीं नहीं, कर्म से, क्योंकि उसमें सुख दुख तो है ही नहीं, उसमें तो कोई भाव ही नहीं है। हाँ, क्योंकि कर्म और सामग्री दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं। हाँ, समकाल हुए हैं दोनों, इधर इसका उदय और इधर सामने सामग्री। हाँ जी बिल्कुल, कर्म और सामग्री एक साथ आए हैं। एक साथ आए हैं, क्योंकि उस सामग्री को ले आया ही कर्म है। कर्म लाया है, उसी से पता चल रहा है कि कर्म का उदय हुआ है सामग्री। हाँ, कि नहीं? अब जहाँ पे ये दोनों काम हो रहे हैं, वहाँ हम है कि नहीं? हाँ, वहाँ हम है, वो शुद्ध स्वरूप नहीं, कि नहीं? अब वो सामग्री भोगने में कैसे आएगी? इंद्री से। इंद्री से। तो इंद्री पर उपयोग का व्यापार है ही। हाँ जी है, कि नहीं है? हाँ। तो अब उसका उस वास्तव में देखा जाए, पर जीव तो कार्बन शरीर के अलावा किसी को नहीं भोग रहा है क्या? हाँ जी, जी ठीक कह रहे हैं क्या जी, विषय को तो भोग ही नहीं सकता। उसको वो तो बहुत दूर है। वो तो बहुत दूर है, वो तो सिर्फ कार्बन शरीर के उदय के भाव को भोग रहा है। जी हाँ जी जी, केवल विषय कार्बन का संपर्क तो हो ही नहीं सकता जीव का। क्या? विषय और जीव का संपर्क तो कभी भी हो ही नहीं सकता। हाँ, विषय का और ज्ञान का संबंध कभी होता ही नहीं है। नहीं, दो वज्र की दीवार है जी। विषय का संबंध तो इंद्रिय से भी नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन इंद्रिय में जो शक्ति है क्या? हाँ, जो अपने विषय को ग्रहण हाँ, इंद्रिय में जो शक्ति है, कि नहीं, भाव इंद्रिय, कि नहीं, भाव इंद्रिय और विषय, कि नहीं, इनके आपस में निमित्त हैं। हाँ, ग्राहक है जी, कि नहीं? तो जो उसके रेंज में आता है, कि नहीं, वही उसी समय भाव बनने लगता है भाव इंद्रिय में। हाँ जी, उसको जीव जानता है, कि नहीं? अब वो जानने में आता है जी जी, कि नहीं? जी समकाल तो हाँ, अब उसी समय वेदनी अपना फल देती है। हाँ क्या? हाँ जी, उसी समय क्या करती है? वेदनी ने अपना फल दिया। वेदनी अपना फल देती है, सुख दुख। जी, अब इस पूरे चक्कर को अगर नहीं जाना जाए, हाँ जी, तो ऐसा लगता है विषय से आया है सुख दुख। हाँ, तब अगर इनका सम्यक ज्ञान हो गया तो वो सम्यक ज्ञानी हो गया। हाँ, इन सब प्रकृतियों का अलग अलग से। जी हाँ, जबकि सुख दुख दे रही है वो प्रकृति। जी जी, और हमें विषय से आते हुए दिख रहे हैं। और हमको ये लगता है कि ये विषय से आया है। जी जी, जबकि हुआ ये है कि विषय का, कि नहीं, और वेदनी का, कि नहीं, समकाल होने के भाव का समकाल हुआ है, जी, और उसी समय जानना हुआ है। उसी समय जानना हुआ है। तो अब अज्ञान में ऐसा नहीं समझ पाता कि ये इन प्रकृतियों से। हाँ, अब वो अज्ञान में ऐसा नहीं समझ में आता कि जिस सुख दुख भाव भी उसी का है। जी जी, और ज्ञानी इस सुख दुख के भाव को जान रहा है। हाँ, वो जान रहा है कि ये उसी का है, हमारा नहीं है। हाँ जी, ठीक है, अब आई समझ में? आई है। तो इस तरह के ज्ञान में इसलिए उदास है क्या? हाँ, इसलिए उदास है। हाँ जी, क्योंकि उसे करता है। हाँ जी भैया, इसीलिए वो उदासीन है, क्योंकि उसको तो पता है सारा कि ये कहाँ से आ रहा है। ये उसमें जो सामने सामग्री है अच्छी बुरी नहीं है, वो ये इसका भाव है। देखो, ऐसा समझ लो आप, जैसे एक गाड़ी है, कि नहीं, जी, अब उसमें मान लो हम बैठे हुए हैं, कि नहीं, हाँ जी, लेकिन गाड़ी आपकी है, कि नहीं, हाँ, तो हमें कोई खुशी थोड़ी होगी। आपको क्योंकि पता है कि गाड़ी इनकी है, मेरी नहीं है। हमारे में गाड़ी तो आपकी है। हाँ हाँ, हम तो केवल बैठे हैं। हाँ, वो जो एक राग अपनी चीज के लिए होता है वो नहीं होगा। होगा। नौकर और मालिक वाला, नौकर और मालिक वाला उदाहरण कि नुकसान हुआ तो अगर उस गाड़ी खुशी होगी तो आपको होगी। हाँ, कि हम, हाँ बिल्कुल।
है नहीं। ऐसे ही उसको मालूम है कि ये सुख दुख भाव है, ये हमारा नहीं है, कर्म का है। हाँ मतलब वो तो आएंगे, वो तो अपना चल रहा है, हाँ अपना अपने स्वरूप को देखना वो आगे नहीं हाँ बढ़ इसलिए रहा वो सब जगह उदास है क्या। है। हाँ जी जी। उस भावों में कोई राग है ही नहीं कि ये मेरे है, हाँ कुछ ऐसा राग ही हाँ, नहीं उस तरह का। क्योंकि उसे समझ में, उसे पता है कि क्योंकि विषय विषय के भोगने से कहीं सुख आते ही नहीं है हाँ बिल्कुल क्या। जी। हम्म वो सुख तो आत्मा के जानने से आता है हम्म। क्या। हाँ उसको पता है कि सुख तो आत्मा को जानने से आता है, हाँ, इनमें क्या सुख विषय के भोगने से आता है, नहीं, वहाँ तो है ही नहीं, इसको पता है वहाँ सही तो। नहीं। लेकिन जब विषय भोगने में आता है, सुख तो सुखरूप या दुखरूप भाव होता है, जी हाँ इसका नियम है क्या। हाँ, क्योंकि वो वैसे ही वेदन में आएगा ना जैसा भाव उत्पन्न हाँ, होगा। क्योंकि वो उसका उसके वो उसको जो मैनेज कर रही है वो वेदनी कर रही है, हाँ तो वेदनी का भाव तो वेदन में आएगा। हाँ जी। वो उसी तरह की सामग्री जैसे और वेदन में। वेदनी का भाव सुखरूप या दुखरूप भाव का उल्लंघन कभी करते ही नहीं है। हाँ दोनों में से एक होगा एक बार में। हाँ, इसलिए आप देख लो, आप कभी भी कोई विषय का भोग करो कि नहीं, तो वो सुखरूप या दुखरूप भाव नियम से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना आपको सुख हो ना दुख हो क्या। एक भाव तो आएगा ही, लेकिन अब हमारी एक भाव समझ। तो आएगा। हाँ एक हमारी समझ है कि हम क्या जान रहे हैं इससे। हाँ, अब आप उस भाव के साथ क्या जान रहे हो, तो भाव नहीं रहा है हाँ तो क्या। भाव निर्जय, वो अपनी बुद्धि, वहाँ अपनी बुद्धि काम करेगी कि ये जो वेदन में आ रहा है ये भाव किसका है और इससे मैं कहाँ हूँ, इससे मैं भिन्न हूँ। हाँ, ये भाव निर्जरा होती है ऐसे। हाँ, ये भाव निद्रा होती है कि नहीं। अगर भाव निद्रा है तो ही द्रव निद्रा है, हाँ वो तो ही द्रव निर्जरा है, वरना वो भी नहीं है। नहीं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि भोगते हुए नहीं भोगता क्या। जी भोगते हुए नहीं भोगता, नहीं इसीलिए भोगता। कह रहे हैं जी। ठीक है। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी भैया, भोगते हुए नहीं भोगता। हाँ, इसी वजह से कहा जाता है कि सम्य दृष्टि भोगते हुए भी नहीं भोगता। हाँ जी जी ठीक है ना। जी पढ़िए। जी। उसी प्रकार कोई सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार की सामग्री को भोगता है, सुख दुख को जानता है, परंतु ज्ञान में शुद्ध स्वरूप आत्मा को अनुभवता है। उससे ऐसा अनुभवता है जो ऐसी सामग्री कर्म का स्वरूप है, जीव को दुखमय है, जीव का स्वरूप नहीं, उपाधि है, ऐसा जानता है। अब बताओ, अभी अभी क्या हो रहा है, अभी वेदनी काम कर रही कि नहीं कर रही है। तो सुखरूप भाव हो रहा है कि दुखरूप भाव। सुखरूप भाव हो रहा है, क्या क्या हो रहा है सुखरूप भाव। क्योंकि जो ये कौन से विषय का भोग हो रहा है अभी। ये जैसे अभी ये सामने शास्त्र जी रखे हैं और जो शब्द आ रहे हैं, भगवान के शब्द आ रहे हैं, तो ये सुनने में, ये कर्ण इंद्री पे जा रहे हैं शब्द, तो ये सुनने में आ रहे हैं। तो अब इससे, और तो ये शब्द अच्छे लग रहे हैं, आता है तभी समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब तो इंद्री काम कर रही है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, हम तो ये निकाल रहे हैं मैं जीव हूँ। नहीं, अभी जैसे स्वाध्याय चल रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है जी। तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। जैसे ये भाव, जैसे अच्छा लग रहा है भाव। अच्छा लग तो अच्छा किन्हें लग रहा है, अगर कि अच्छा लगने का भाव आपको है कि नहीं। अच्छा लग रहा है तो मतलब तो भैया इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर हमें अच्छा लग रहा है तो ये तो मुंह से हो जाएगा। और अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि बुरा लग रहा है। लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ये कोई आत्मा का नहीं है। नहीं, ये भाव ये हाँ, यही तो है। ये यहीं पर देखना है कि ये आत्मा का अच्छा लग रहा है तो हमें लग रहा है, ये वाला यहाँ हमें नहीं लग सकता, लेकिन हाँ ये भाव मतलब ये अभी जैसे अभी भी स्वाध्याय हो रहा है जी कि नहीं, तो जी। कर्ण इंद्री का भोग हो रहा है जी क्या। हाँ कर्ण इंद्री जी। कर्ण इंद्री का भोग क्या है, शब्द का सुनना ही तो कर्ण इंद्री का भोग है हाँ बिल्कुल जी। कि नहीं। चाहे आप कोई फिल्म की कहानी सुनो कि नहीं, चाहे कोई कविता सुनो कि नहीं, चाहे कोई गाने सुनो,
कि नहीं, चाहे तुम जिनवाणी सुनो। है तो ये तो कर्ण इंद्री का ही सब है शब्द तो जी सुनने क्या का। है, भोग है कि नहीं? है, हाँ, कर्ण इंद्री का भोग। कर्ण इंद्री का विषय है जी जी। कि नहीं है? हम्म। अब इसे सुनते हुए अच्छा लग रहा है, तो इसमें क्या विचार है आपका? ये अच्छा कहने लग रहा है? तो ये अच्छा, ये हमें पता है कि ये जीव का भाव तो नहीं है, ये अच्छे बुरे का भाव वेदनी का है। अच्छा लगना माने क्या? सुख? सुख, हाँ। कि नहीं? हाँ। तो सुख है जी 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 किसका है ये सुख? ये ये सुनने से हो रहा है। ये वेदनी का भाव है, वेदनी कर्म का भाव है ये। हाँ, ये वेदनी का है। और जहाँ ऐसा वेदनी का भाव है वहाँ नियम से जीवे, मैं जीवूं। क्या कह रहे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, अभी सुख लग रहा है कि नहीं, कि दुख लग रहा है सुनते हुए? नहीं, सुख लग रहा है। तो जी सुख कहाँ से आ रहा है? आत्मा से। कर्ण इंद्री का विषय बन रहा है इस समय तो। नहीं, वो तो बन रहा है, लेकिन सुख, जिस सुख भाव कर्णेंद्रिय से आ रहा है कि जीव से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? है तो जीव का भाव ही सुख। नहीं, ये वेदनी का है। हाँ। देखो ऐसा है, ये जब तक अपना आप स्वरूप को अनुभव करने वाला सुख नहीं आ रहा ना। हाँ, जब तक आप जीव को नहीं जानोगे तब तक सुख नहीं आएगा। क्या? जी जी। अभी तो आप तो विषय को ले रहे हो कि नहीं? हाँ जी जी। तो अब जिनवाणी सुनते हुए ही सुख आ रहा है। क्या? हाँ जी। तो जो सुख अगर आत्मा को आएगा तो सुनते हुए आएगा कि आत्मा को जानते हुए आएगा? आत्मा को जानते हुए आएगा। और यहाँ तो सुनते हुए आ रहा है। हाँ जी, इसका मतलब वेदनी का भाव है। हाँ, इसका मतलब जी वेदनी का है। जी। अभी तो केवल आप मान ले, जैसे आप सुन रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं कि नहीं? जी। कि नहीं? अब कोई आत्मा को जानता ही नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है उसको, वो भी सुन रहा है कि नहीं? जी। हाँ, देखो तो उसको भी ऐसा लगेगा अच्छा अच्छा हो रहा है, अच्छा 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 उपदेश हो रहा है जी, नहीं लगेगा? जी हाँ जी, अच्छा लगेगा। तो सुख सा तो उसको भी लग रहा है। तो आत्मा को तो विज्ञान ही नहीं है, भेद ज्ञान तो है ही नहीं उसे। तो फिर तो सुख कहाँ से आ रहा है? अब बताओ। वेदनी का भाव है। हाँ, वो वेदनी का है। जी। आत्मा का सुख आत्मा को जब आता है जब पूर्ण रूप से आत्मा अपने को जान है। क्या? हाँ जी। क्या? पूर्ण रूप से आत्मा अपने आप को जाने। जब द्रवेंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ तीनों से अलग करके अपने को जान है। क्या? हाँ जी। तब जो आनंद आएगा वो तो आपका हो सकता है। क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है और पहले से ही आनंद आ रहा है, क्या? तो उसका मतलब वेदनी का भाव है। हाँ, तो वो वेदनी का है। और ये बदल भी रहा है भैया, अभी समय ज्यादा हो जाए या कहीं जाना हो तो तुरंत बंद कर देते हैं, नहीं चलो बंद करो। तो बताओ। इस वाले सुख में आकुलता आ रही है ना, बदल रहा है ये तो। हाँ जी, आकुलता आ रही है। हाँ, और वो बदलेगा नहीं, अगर आत्मा का आएगा तो वो तो रहेगा ही रहेगा फिर। हाँ, मतलब ये क्योंकि ये विषय से आ रहा है। हाँ। क्या? अभी जैसे अभी उपदेश बंद हो जाए या आवाज आना बंद हो जाए तो वो खत्म हो जाएगा। क्या करे मालिनी जी? जी भैया। आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी, आ रही है आवाज। आ रही है। आप सुन रहे हैं बराबर, तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जी अच्छा आत्मा से हो रहा है कि कर्म से हो रहा है? ये कर्म का है, साता वेद में लिखा है। हाँ, ये कर्म का है। ये कर्म का है। अभी आवाज आना अभी बंद हो जाए कि नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? तो भी अच्छा लगेगा? नहीं, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तो आवाज बंद क्यों हो जाएगी? मान ले आपका सेट खराब हो जाए कि नहीं, जी, आपका जो मोबाइल सेट है वही खराब हो जाए अभी, या नेटवर्क चला जाए कि नहीं, हाँ जी, तो आवाज नहीं आएगी आपको। नहीं, तो वीर अंतराय के क्षम नहीं है, मतलब तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो बुरा लगेगा कि चित्र नेट आ जाए। तो फिर ये कोई अभी अच्छा लग रहा था जब आवाज आ रही, तो क्या जी आत्मजनित है कि कर्म जनित है? ये तो कर्म जनित है।
तो कौन सा कर्म है जो ऐसा भाव दे रहा है अच्छे पने का? वेदनीय कर्म। आप वेदनी, हाँ जी। अभी भी आप देख लो, अभी भी ये भी भोग हो रहा है अभी क्या? हाँ जी, अभी भी भोग हो रहा है जी। तो अभी भी आपको सुख लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आप चाहे रोज प्रवचन सुन रहे हो, कभी भी चेक कर लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रवचन तो सुनो लेकिन ना आपको अच्छा लगे ना बुरा लगे। हाँ जी, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं जी भैया। क्या कह रहे हैं सालवी? हाँ जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी विषय आ रहा हो इंद्रिय का और वो अच्छा या बुरा ना लगे। हाँ जी नहीं, ये भी कर्म ही हो रहा है अभी यहाँ। हाँ, अभी जो हम सुन रहे हैं, आपके वचन सुन रहे हैं, तो वो अच्छे या बुरे अच्छा लग रहा है, तो ये भी कर्म का ही भाव है। हाँ ये वेदनी का भाव हो रहा है। जी, वेदनी का भाव हो रहा है। हाँ, लेकिन अब यहाँ क्या आप जान रहे हो? अब हम ये इसी कर्म का भाव जान रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो ये मोह भाव हो रहा है, और जहाँ ये मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, ऐसा जान रहे हैं। हाँ, और जीव है इस वो अच्छे या बुरे को, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इन सब कर्म की प्रकृतियों में, अच्छे बुरे के भाव में, मोह भाव में किसी में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है, वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्व में अस्थि नास्ति का भाव भी है, स्व में मैं जीव स्वयं, और पर में ये इंद्री के विषय मोह भाव सब चेत रहे हैं, क्योंकि ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और नास्ति नाम का धर्म भी है। इसमें ये किसी रूप नहीं होता, ऐसा शुद्ध चेतन है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो अब हम अब जो आपको आनंद आएगा वो आत्मा का होगा। हाँ नहीं जी जी। अब वो सुनने का भाव कहाँ चला गया? अब वो भी हुआ, जब हमने ये निकाला और मैं शुद्ध चेतन पे पहुंचा, तो वो जो सुनने के भाव से अच्छा लग रहा था वो नहीं लग रहा। अब वो नहीं, अब तो जानने से लग रहा है। जानने, अब जो अपने स्वभाव को जाना, स्व पर प्रकाशक अस्थि नास्ति धर्म वाला, अब तो वो अच्छा लगा। वो मान लीजिए जी भैया, अब एक अच्छा जानने से लगा, एक सुनने से लग रहा था क्या? एक अच्छा, हाँ जी, अब जानने से, अपने स्वरूप को जानने से लगा, और एक सुनने से अच्छा लग रहा था। इसमें क्या अंतर है? वो जो सुनने से अच्छा लग रहा था वो तो चला जाएगा कि अभी लाइट चली गई या कुछ हो गया, और ये जो सुख आया, ये अतीन्द्रिय सुख है। हाँ, मतलब ये डिफरेंस है। हाँ जी, एक तो सुनने से भी लग रहा है अच्छा कि नहीं, और एक आपको जानने से लगा। हाँ जी। तो अब कोई जो सुनने से अच्छा लग रहा है तो वो समझे कि जो आत्मा का सुख है सो नहीं है, सो नहीं, वो वेदनी का है, वो वेदनी का सुख है। उसमें भी जैसे कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो बुरा लग रहा था, क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो फिर उसी समय अच्छा भी लग रहा था, फिर बुरा लगने लग गया, वो तो बदलेगा, वो बदल रहा है बार बार। और ये जो सुख आएगा, ये अगर हम अपने स्वरूप में रहेंगे तो ये अतीन्द्रिय सुख है और स्थायी सुख है। हाँ, ये क्योंकि मोह आ जाता है तो दोबारा से वो सुख ज्यादा देर नहीं टिक पाता। अभी हम पदम भाई साहब, सही है, जानने का सवाल आ रहा है ना। हाँ, मतलब अगर आपको सुनने से ही अच्छा लग रहा है तो जी कोई आत्मा का नहीं है जी, ये कर्म का है, ये कर्म का है वो। और जानने से सुख आएगा वो सुख आत्मा का, वो आपका है। अगर आपको बिना जाने केवल सुनने से ही अच्छा लग रहा है, हाँ, ये इतना फर्क है इसमें। सही फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ, मतलब दोनों जगह वो बात आ रही है, अच्छा जानने से भी लग रहा है कि नहीं, मतलब सुखरूप भाव। हाँ, और इधर सुनने से भी लग रहा है, तो एक चीज दो जगह से कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं राजीव भाई साहब?
समझ जाओ, अगर सुख आएगा तो वो तो कर्म से ही आएगा, आत्मा का नहीं आएगा इस समय। क्या? इस समय कर्म से ही सुख आ रहा है, आत्मा से नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब अगर सुनने से सुख हो रहा है कि नहीं, तो वो कर्म का ही है। हाँ, अब सुन के जब आप विज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव को देखोगे, तब जो सुख आएगा वो किसका है? वो आत्मा का है। अब वो आपका है। सही है। क्या करे कविता जी? जी भैया, जब हम आत्मा अपने स्वरूप को देखेंगे, जब वो सुख आए, उसका सुख आएगा, तो वो सुख हाँ। सुख है, ना कि ये जो जो सुनने से आ रहा है ये नहीं है। नहीं। लेकिन भाई जब हम यहाँ पे भेद विज्ञान करेंगे तब आएगा वो सुख। हाँ, तब आएगा। हाँ, वो तो आप जब और आप जब आप सुनोगे, जिनवाणी सुनोगे, तो नियम से सुखरूप या दुखरूप भाव होगा। क्या? हाँ, सही बात। आप तो सुन रहे हैं, हमें कोई सुख दुख नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। और भैया इसमें ये भी है, क्या कहते हैं, जिनवाणी सुनते हुए ये भाव तो चल ही रहा है, मैं आ चुका हूँ, शरीर और जीव चेतना कर दी। नहीं तो वो तो फिर तो वो सुख आपको ये लगेगा कि मैं सुखी हुआ। क्या करके? जिनवाणी सुन के आधार ही रहता कि मैं आ चुका हूँ। जिनवाणी सुन के मैं सुखी हुआ। तो अगर सुन के सुखी हो रहे हो तो फिर तो कोई आत्मा को जानने की कोई बात ही नहीं, सुनते ही रहो। तो वो तो शरीर और जीव की एकता में सुख तो है नहीं। हाँ भाई, आत्मा को जाने बिना सुख कहाँ से आ जाएगा? ये बताओ आप। भिन्नता जान के तो सुख आ सकता है। हाँ, भेद विज्ञान करके 3 शरीर से आत्मा को अलग जाना जाए तो सुख हो जाएगा, ये नहीं? हाँ जी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप कोई भेद विज्ञान नहीं जानते कि नहीं, स्वद्रव परद्रव का कोई ज्ञान नहीं है, केवल जिन वचन सुनने से सुख आ रहा है, तो वो सुख आत्मा का कैसे कहा जाए? वो तो भ्रम है। नहीं तो सुख से अलग तो रहा है। वो तो वेदनी कर्म का कार्य है। हाँ, अब आ जाएगा वो कि वो वेदनी का है। क्या? और वेदनी का भाव कैसा है? बदलने वाला है। तो बदलने वाला है, वो बदल जाएगा। हाँ जी। लेकिन उस शब्द का आना, इधर वेदनी का सुखरूप भाव होना, यानी ये सब समकाल हो रहा है। हाँ जी। कि नहीं? अब हमें ना तो वो वेदनी दिख रही है, कि नहीं, हमें तो केवल शब्द दिख रहे हैं। क्या? हाँ जी। तो हमें ये लग रहा है सुनने से सुख हो रहा है। सुनने से कोई सुख ही नहीं हो पाएगा। सुन के जो जानेगा वो हो जाएगा। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, सुन के जो जानेगा अपने स्वरूप को, वो सुखी होगा। हाँ जी। लेकिन इसे सुनने को हटाया नहीं जा सकता। नहीं, क्या? जानेंगे इसी से। हाँ, अगर सहायता आएगी तो आपको ये सब सुनने को मिलेगा। जी, और अब तभी अपने स्वरूप को समझने की, समझने की शक्ति। हाँ, और सुनना ज्ञान उपजने का अंग भी है। हाँ, क्या? ज्ञान उपजने का अंग है। जी, अंग है। हमें तो वो कोई बात नहीं है। हाँ, सुनने का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। लेकिन अगर सुनने से ही आपको लगे कि हमें सुख हो रहा है, हाँ, तो ये क्या? सुनने का सम्यक ज्ञान करें। जी। हाँ। और भैया स्टार्टिंग पॉइंट इंद्रिय है, हाँ, तो हटा ही नहीं सकते। हटा दिया तो भाषण खड़ा हो गया। नहीं हटा, कोई नहीं यहाँ से, कोई हटने का कोई काम नहीं है। वो केवल आपको हटाने का कौन हटाएगा? जो सामग्री कर्म ने स्थापित कर दी, कि नहीं, उसे कौन हटाए? नहीं, वो तो कर्म ही हटाएगा। अरे जैसे शरीर संबंध करा दिया, कि नहीं, किसने करा दिया? कर्म ने करा दिया। कर्म ने। अब आत्मा शरीर छोड़ना चाहे, नहीं छूटेगा। नहीं छूटता ना। सब नारकी शरीर छोड़ना चाह रहे हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी। नहीं छोड़ना चाह रहे, सब छोड़ना चाह रहे, सारे देह रखना चाह रहे। किसी का नहीं छूट रहा है। हाँ जी। क्योंकि शरीर की स्थापना वेदनी ने कर दी वहां पे। क्या? हाँ जी,
जी और ऐसी प्रकृतियों के साथ कर दी है कि नहीं, जिनकी अनुभाग स्थितियां निश्चित हैं, हाँ, उतनी उतनी स्थिति अनुभाग पूरा हुए बिना वो सामग्री वहां से हटनी ही नहीं। हम्म, जैसे नारकी की आयु निश्चित है, क्या हाँ, आयु निश्चित है कि नहीं? हाँ जी निश्चित है। उस आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो पाएगी कैसे भी, जी क्या हाँ जी, कैसे भी नहीं हो पाएगी। चाहे वहां कुछ भी हो, नरक में नारकी को जो नरक आयु बंधी है, उस आयु कर्म की निर्जरा नहीं हो पाएगी, उदीर्णा नहीं हो पाएगी। हम्म, चाहे वो शरीर, उसको नारकी के शरीर को चाहे अंश अंश के टुकड़े कर दिए जाए तो भी। तिल तिल करे देह के खंड। हाँ, क्योंकि वो तब भी शरीर ही नहीं हो ऐसा पाएगा। है, वैकृक शरीर है हाँ जी कि नहीं? अगर कर्म भूमि का शरीर होता अपने जैसा कि नहीं, हम्म, तो इसमें भी निषेध नहीं टिक सकते, क्या हाँ जी नहीं टिक सकते। आयु कर्म के निषेध यहाँ नहीं टिक पाएंगे, यहाँ उदीर्णा हो जाएगी, हाँ जी और वहां पे वहाँ नहीं होगी। वहां उदीर्णा नहीं हो पाएगी। तो अब ऐसा ऐसा शरीर किसने दिला दिया है कि जिसमें आयु कर्म की उदीर्णा ही नहीं हो पाए? कर्म ने, तो जो सामग्री कर्म ने स्थापित कर दी कि नहीं? हाँ जी कर दी। अब कौन हटाए इसे? कोई नहीं हटा सकता। जीव हटा सकता है? नहीं और अगर पर्सन कोई थर्ड पार्टी, नहीं तीर्थंकर भगवान भी नहीं हटा सकते। कोई नहीं हटा सकता, वो तो कर्म ही हटाएगा। हाँ जी हाँ क्या करे कविता जी? जी भैया, वो तो कर्म होगा तो सामग्री होगी, नहीं तो कर्म। हाँ, अब यहाँ साधक उदय है कि नहीं? जी तो साधक उदय क्या अपना स्वाद नहीं देगा? देगा, देगा। तो साधक उदय में कौन सा स्वाद है? सुखरूप स्वाद आएगा। सुखरूप भाव हाँ कि जी नहीं? हाँ जी, तो अब वो कौन हटा देगा? वो तो आएगा वो तो आएगा ही, जो है तो आएगा ही। हाँ कि नहीं? अब उसी समय विषय भी आएगा, हाँ आएगा उसी समय इंद्रिय से भेंट भी होगी। जी। तो इसमें से कहीं किसी को हटाया नहीं जा सकता कि नहीं? नहीं हाँ हाँ, जाना जा सकता है। हाँ, क्या? जाना जा सकता है कि ये भाव कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसके हैं। हाँ, जाना जा सकता है कि ये भाव किसका है हाँ कि नहीं? हाँ, और मेरा क्या भाव है, जी, मेरा क्या स्वरूप है, ये जाना जा सकता है। जाना जा सकता है, क्योंकि वो हटाया भी किसी को नहीं जा सकता। नहीं, क्योंकि सब समकाल हो रहा है, इधर विषय का आना और उसका जो विषय का जो कारण है वो, और जानना, हाँ, सब समकाल है, इसलिए हटा तो किसी को भी नहीं सकते। हाँ, जान सकते हैं। नहीं, हटाने का कोई मतलब ही नहीं है नहीं कि नहीं? अगर हटाने से ऐसे हट जाए तो सब नारकी नरक से निकलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, हटा के कौन निकल कौन जाए। कौन नारकी ऐसा है जो नरक में रहना चाह रहा है? सही बात है, कौन अपनी अवस्था कोई भी अगर ऐसे बदल जाती तो कोई भी बदल ले। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, हटा नहीं सकते। ठीक है ना? जी हाँ, मतलब जो सुखरूप भाव है ना, तो वो अभी अपन यहाँ परीक्षण कर रहे हैं कि अभी हो रहा है कि नहीं। क्या? हाँ, अभी परीक्षण यही हो रहा है कि अभी कैसा लग रहा है हमें। हाँ, अभी हो रहा है, क्योंकि विषय भोग अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है। हाँ, भले ही आप कोई वैसी सामग्री नहीं खा रहे हो, लेकिन शब्दों को तो भोग रहे हो। हाँ, शब्द तो सुनने में आ रहे हैं, तो मतलब यही हाँ, भोगना शब्द होगा। तो सुनने में आ रहे हैं। जी जी तो जैसे कोई गाली दे तो भी तो इसी कान से सुना जाएगा। बिल्कुल। और शब्द ये भगवान के आ रहे हैं तो भी इसी कान से सुना जाएगा। हाँ, और कोई अगर कोई बड़ाई करे तो भी इसी कान से। तो भी इसी कान से सुना जाएगा हम्म कि नहीं? तो जी क्या है कि जी कड़िंदरी का भोग है, हाँ जी। और जैसे रसना का भोग। हाँ हाँ, हाँ, ये तो भोग है, लेकिन यही ना कि सम्यक दृष्टि तो भोगते हुए भी नहीं भोगता। हाँ, अब क्या है कि अब यहाँ सुखरूप दुखरूप भाव जरूर होगा। हाँ, भाव तो आएंगे उसके जैसे अपने। हाँ जैसे आपकी बड़ाई करी जाए कि जी, नहीं, हाँ हाँ तो आपको अच्छा जरूर लगेगा, जी, और अगर बुराई करी जाए हाँ तो बुरा तो बुरा भी लगेगा। तो जी अच्छा बुरा कहाँ से हुआ? हाँ, तो ये वेदनी कर्म से आज ये वेदनी का है। स्वभाव आया ये। हाँ, कि नहीं? कोई सामने वाले ने आपको कुछ सुख लग रहा है, तो उसने कुछ सुख दिया कहाँ है? आप नहीं। वो तो वेदनी का है।
हाँ वो है वैसे नहीं? ही वेदन में आएगा, जैसा हाँ, उसका वो तो भाव वैसे ही होगा वेदन में आएगा, या वेदन में। जैसे शब्द आएंगे वैसे ही उधर आएगा। हाँ वो उस तरह का ही वेदन में आ जाएगा। तो आप उस सामने वाले के शब्दों को नहीं वेद रहे हो, नहीं। आप वेद रहे हो वेदनी को। हम्म। क्या आपके उपयोग के वेदन में जो आएगा वो काय का आएगा? जी कर्म शब्द का, का आएगा कि वेदनी का? वेदनी का। आप वेदनी का, और वेदनी का भाव सुखरूप या दुखरूप होता है क्या? हाँ जी। है नहीं? अब ऐसा विचार आता है कि हम शब्द सुनने से सुखी हुए, है नहीं, या शब्द सुनने से हम दुखी हुए क्या? तो ये क्या है? हाँ ये तो सब अगर हम दुखी हुए तो ये तो मोह ही है। तो फिर आ गया मोह। अब सुख दुख होगा कि नहीं होगा? वो तो होगा, वो तो वेदनी का भाव है। वो तो होगा, वेदनी का है। लेकिन जो सुख भाव नजर हो रही है वो जानता है कि ये भाव मेरा नहीं है क्या? हाँ जी हाँ, वो सुख दुख को जानता है, जो भी भाव ये लिखा है, सुख दुख को जानता है। वो तो जानता है कि प्रकृति का सुख भाव दुख है। जब होगा तभी तो जानेगा, हाँ कि हाँ। बिना सुख दुख हुए जान लेगा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ना एक भाव तो होगा ही। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, सुख दुख को लिखा ना, तो सुख दुख जानता को है। जानता है, तो सुख दुख होगा तब जानेगा कि बिना हुए ही जान लेगा? नहीं, बिना हुए कैसे जान सकता है? वो वेदन में आएगा ही आएगा, वेदनी का हाँ, तो फिर वो सुख दुख कहाँ से होगा? वेदनी कर्म की वजह से होगा सुख दुख। हाँ, वेदनी से। हाँ जी। क्या आत्मा से? नहीं, वेदनी से होगा वो सुख दुख का भाव, और उसको वो जानता है। हाँ, वो जानता है कि ये कर्म का है, कर्म का भाव है। हाँ जी। है नहीं? इस समय जो निर्जरा होती है उसका नाम है भाव निर्जरा। भाव निर्जरा। हाँ जी, इस समय जो निर्जरा हो रही है वो भाव निर्जरा। हाँ, सुख दुख भाव की। हाँ जी, जो उसको वेदन में सुख दुख का भाव आ रहा है। हाँ, उस भाव की निर्जरा हो रही है ये, उसकी निर्जरा हो रही है। हाँ जी, है नहीं? अब जब ऐसी निर्जरा होती है तो वो प्रकृति तो हटती है ही है क्या? हाँ जी, जब ऐसी भाव निर्जरा होगी तो वो प्रकृति द्रव्य निर्जरा भी होगी। हाँ, तब उस प्रकृति का हटना है वो द्रव्य निर्जरा। हाँ जी। अब आई समझ में? क्लास में आने से पहले भैया जी, क्लास में आने से पहले तो सुख दुख यही जानते थे जो अभी बता रहे, और अब आने के बाद क्या होता पता लगा है कि ये अलग मतलब ये वेदनी का है। हाँ, ये वेदनी का है, ये लगता है बिल्कुल आत्मा जैसा है क्या? सुनने को मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, जब प्रकृति, जब सुख दुख की जो प्रकृति है, अगर ये जब हटेगी तो उस समय तो हमको भेद विज्ञान रूप परिणाम तो करना ही पड़ेगा ना, तभी। और क्या, वो तभी तो भाव निद्रा होगी। हाँ, भाव निद्रा होगी भेद विज्ञान से। हाँ, नहीं तो अगर ऐसा होगा तो जैसे नारकी को जो वेदनी का असाता का उदय है कि नहीं, नारकी को हाँ है, लगातार चल रहा है। अब वो उसकी जो स्थिति बन रही है तो उस भाव को वो वेद भी रहा है। हाँ, वेद रहा है कि नहीं? मतलब और दुख भी मानना है कि हम दुखी हैं कि नहीं? तो वो देखो, वो नरक की वो स्थिति का द्रव्य तो प्रकृति तो उदय देकर निकल रही है, लेकिन फिर भी तो बन रही दोबारा। हाँ, क्योंकि वहाँ वेद विज्ञान नहीं है। हाँ, वहाँ वेद विज्ञान भाव निद्रा नहीं है। हाँ, ठीक, बस बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात, ये नहीं? हाँ, मतलब ये क्या है, कल अपन ने पढ़ लिया था लेकिन ये निकला जा रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें दोनों चीजें बताई गई हैं क्या? भाव निद्रा और द्रव्य निद्रा दोनों। हाँ, भाव निद्रा और द्रव्य निद्रा दोनों। भाव निद्रा सम्यक ज्ञान से होगी क्या? यही तो ज्ञान वैराग्य शक्ति है जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? ये ज्ञान वैराग्य शक्ति है। जब उस समय वो जो भोगते हुए भी वो उदास है है उससे। द्रव्य निर्जरा में कोई ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है क्या? नहीं, द्रव्य निर्जरा में कोई। द्रव्य निर्जरा में तो क्या होता है, जिस कर्म का उदय काल आए वो कर्म उदय आके अपना फल देने लगता है कि नहीं? और निर्जरित होने के लिए उदय में आता है। हाँ, वो तो निकलने के लिए आया है, निकलने के लिए ही आया है। हाँ जी, कि नहीं? तो वो तो रूटीन है उसका। हाँ जी, वो अपने रूटीन में चल रहा है।
हाँ, लेकिन अब उस फल के उस उदय के साथ जो सामग्री आएगी कि नहीं आएगी, जी जी अब उपयोग वो वेदन में आएगी वो वेदन में भी आएगी कि नहीं, इंद्रिय के विषय बनेगी कि नहीं, हाँ जी। उपयोगी वही है। हाँ जी। तो उस समय जो भाव पैदा हुआ सुख दुख का, उसमें आपको क्या पता है? उस समय पता है कि एक भाव कर्म का है। अगर आपको ये पता है कि ये सुख रूप या दुख रूप भाव है, ये नियम से कर्म का है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। मेरा भाव नहीं है, ये मेरा भाव नहीं। अगर आप ऐसा यहीं पे जान लोगे तो पूर्व सुख दुख भाव की निर्जरा हो जाएगी। हाँ क्या? जी, हाँ जी। जब ये हम जान लेंगे कि ये जो भाव आ रहा है ये कर्म का भाव है, मेरा भाव नहीं है, जो सुख दुख का भाव आ रहा है, तो उस समय कर्म की निर्जरा हो जाएगी, भाव निर्जरा भी होगी। हाँ, अब जो भाव निर्जरा होगी तो द्रव्य निर्जरा तो होना ही है, द्रव्य निर्जरा जी। ठीक है ना जी पढ़िए। कहाँ से पढ़ूं? ये उस जीव को ज्ञानावन आदि कर्म का बंध नहीं होता है। सामग्री तो ऐसी है जो क्या लिखा? सामग्री तो ऐसी है हाँ जो मिथ्या दृष्टि के भोगने मात्र से कर्म बंद होता है। जी क्या? जी हाँ, सामग्री तो ऐसी है जो मिथ्या दृष्टि के भोगने मात्र कर्म बंद होता है। जो जीव को कर्म बंद नहीं होता वह जानपना की सामर्थ्य है, ऐसा जानना। हाँ, बोले सामग्री तो ऐसी है कि भोगने मात्र से बंद हो जाए कि नहीं, क्यों सामग्री ले आया कौन है? वेदनी। वेदनी कि नहीं, तो आप सामग्री को भोगोगे कि वेदनी को? उपयोग के वेदन में वो कर्म का भाव वेदने में आएगा कि सामग्री आएगी? वेदन उसका वेदनी का भाव। हाँ, वो आएगा वेदन में कर्म का भाव जी। सामग्री की तो भेंट केवल इंद्रिय से हुई। क्या? वो तो भारी है, वो तो भारी है, उसमें सामग्री में ना सुख है ना दुख है। क्या? ना उसमें तो ना सुख है ना दुख है। हाँ, लेकिन वो सामग्री आई किस वजह से है? कर्म की वजह, वेदनी कर्म की वजह से। हाँ, वेदनी की। अब वो वेदनी तो सुख दुख का उल्लंघन करती नहीं है। हाँ, वो तो एक रूप तो बनेगी, या तो सुख रूप कारण बनेगा या दुख रूप कारण बनेगा। तो ये सब चीज बन जाएगी तो सुख दुख रूप भाव हो जाएगा। अब उस समय आप जान क्या रहे हो उससे है कि नहीं, तो वो कह रहे सामग्री तो ऐसी है कि अगर मिथ्या दृष्टि हो गए तुरंत बंद हो जाए। सामग्री तो ऐसी है कि अगर मिथ्या दृष्टि भोगे तो उसको तो एकदम बंद हो। हाँ, फिर क्या कह रहे? जो जीव को कर्म बंद नहीं होता वह जान पाने की सामर्थ्य है, ऐसा जानना। अथवा सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार के कर्म के उदय फल भोगता है, परंतु अभ्यंतर शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है। इसलिए कर्म के उदय फल में रति नहीं उपजती। रति नहीं उपजती, मतलब वो जानता है ये सुख भाव है, ये इधर का इसका कर्म का, इसे रति नहीं उपज रही। फिर उपाधि जानता है, दुख जानता है, इसलिए अत्यंत रूखा है। ऐसे जीव के कर्म का बंध नहीं होता है, वह रूखे परिणामों की सामर्थ्य है। इसलिए ऐसा ठहराया कि जो सम्यक दृष्टि जीव के शरीर इंद्रिय आदि विषयों का भोग निर्जरा के लेखे में है, निर्जरा होती है, क्योंकि आगामी कर्म तो नहीं बनता है, पिछला उदय फल देकर मूल से निर्जर हो जाता है, इसलिए सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा है। ठीक है ना। रूखापन तो जब ही आएगा जब आपको उस भाव से पता चला जाएगा कि ये आत्मा का नहीं है। क्या? तभी आएगा। हाँ जी, यही रूखापन। सुखरूप भाव दुखरूप भाव नियम से होगा कि नहीं। हाँ, लेकिन उस भाव के बारे में आपको अगर ये जानकारी आई कि ये भाव कर्म का है, मेरा नहीं है, क्या, तो तुरंत रूखापन आएगा। क्या? जी। और अगर ऐसा नहीं आया तो विषय में रति आ जाएगी। हाँ क्या? हाँ जी।
तो मैं विषय से सुखी हुआ, ये हुए ना रहेगा नहीं क्या? हाँ जी। तो फिर वो बंद हो जाएगा। हाँ, वो नए कर्म का आने का बंद का कारण बनेगा। मतलब इसमें एक मतलब ये सावधानी का समझने वाली बात ये है कि जब विषय भोगने में आएगा तो नियम से सुखरूप दुखरूप भाव होगा। जब क्या? विषय भोगने में आएगा तब नियम से सुख दुख रूप भाव होगा। हाँ होगा, लेकिन वो भाव उधर का है, वेदनी का। हाँ और जानने में आएगा अपने क्या? हाँ जी, जानने में किन के आएगा? अपने ही आएगा, जीव की आएगा। हाँ, अपने ही आएगा। तो हमें ये जानना है कि ये भाव मेरा नहीं है, हाँ चाहे वो सुखरूप भाव आए चाहे दुखरूप। हाँ, वो तो पता है कि वो वेदनी का भाव है, और जहाँ वेदनी नहीं। कर्म है वहाँ जीव है। हाँ हाँ, क्योंकि आपको सुखरूप भाव जब ही होगा, वास्तव में सच्चा सुख तो जब होगा जब आप अपने ज्ञान से अपने को जानोगे। हाँ, केवल विषय से कहाँ से हो जाएगा? नहीं, उसमें है ही नहीं सुख। हाँ। विषय में। ठीक है ना? जी अब उसी के अनुसार ये वाला कलश है 135 वाला। जी, क्या? हाँ, इसी विषय पर है। हाँ, अब आया समझ में कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि ये दोनों बातें इधर ही है, इसी कलश में 34 में ही। तभी तो लिखा है तत् असो सेवका अपि असैवका। क्या? हाँ मतलब सेवक होते हुए असेवक ही है क्या? सेवता हुआ हाँ जी। भी नहीं सेवता। हाँ, सेवता हुआ भी नहीं सेवता। हाँ, भोगता हुआ भी नहीं भोगता। हाँ, बड़ी मतलब सुनने में बड़ी विचित्रता लगती है क्या? हाँ, कि भोग रहा है तो कैसे नहीं भोग आप भोग भी रहा है और जिनवाणी कह रही है कि नहीं, हाँ। समय दृष्टि भोगता हुआ भी नहीं भोगता। वाह! नहीं, तो यही चीज कहते हैं ना कि अगर ये कर रहा है तो ये नहीं कर रहा है, ये दोनों काम कैसे हो सकता है कि हाँ। भोग भी रहा और नहीं भी भोग रहा? दो बात हाँ। कैसे हो सकती है एक ही चीज में? कैसे अब इस बात को जो समझेगा, सुनेगा, उसको देखेगा, वो तो लगेगा उसे तो विषय भोगता हुआ दिख रहा है। हाँ उसके भीतर के परिणाम को कौन जाना है? हाँ जी। हाँ हाँ क्या? हाँ, उसके भीतर क्या चल रहा है उसकी बुद्धि में, उसको कौन हाँ, जाने? हाँ, भोगते हुए भीतर क्या चल रहा है, उपयोग में क्या चल रहा है, ये कौन जाना है? ये तो वही जाने। सामने वाले को तो वो भोगता हुआ दिखाएगा। हाँ कि नहीं, जैसे हम भोग रहे वैसे ये भी भोग रहे जी। कि नहीं? अच्छा, अब आगम कहता है कि मिथ्या दृष्टि को बंद है भोगते हुए हाँ कि नहीं, हाँ और समय दृष्टि को बंद नहीं है कि नहीं। तो आश्चर्य किन्हें पैदा होगा? मिथ्या दृष्टि को ही होगा आश्चर्य। हाँ, हो गई वगैरह। वाह, हमको आप ये सामग्री भोगने पे कह रहे हो बंद है कि कि हमें नहीं? तो कह रहे हैं, हमें तो हो रहा है, हाँ, उनको और कह रहे ये हो हमसे रहा। 1000 गुनी ज्यादा भोग रहे हैं, वो आप कह रहे हो इनके कोई बंद नहीं है। एक हम भोग रहे हैं, एक हम खाना खा रहे हैं, एक सम्यक दृष्टि खा, वो ये भरत चक्रवर्ती खा रहा है। हाँ। तो हाँ, तो देखो वहां पे क्या भोग हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं, फिर भी उसी वही तो बता रहे। तो अब उन्होंने हाँ, कहा नहीं बन रहा है, कि बन रहा है। आप केवल सामग्री मत देखो, भीतर के परिणाम से है क्या? हाँ, ये सब काम भीतर के परिणाम जो चल रहे हैं ना, उससे हाँ। फर्क पड़ता ठीक है ना? अब इस ये वाला कलश आएगा अब है। जी कि ऐसा कैसे है। जी, ठीक है। ठीक है जी मैम जी, कल पढ़ना है ना, तो कल पढ़ेंगे। ठीक। जावानी के ज्ञान